आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोले मोहल्ले में साजेब हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में अभी भी मातम का माहौल बना हुआ है। आज दूसरे दिन भी सिधारी इलाके की सारी दुकानें बंद रहीं। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर इस मोहल्ले के हर लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं। आज इस हत्या के विरोध में पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस एवं पीएससी की तैनाती की गई है। पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमण कर इस क्षेत्र पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि इस हत्याकांड में बचे सभी आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। हत्याकांड को लेकर सिधारी व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार पूरी तरह बंद रही। इस बंदी को लेकर इस इलाके में रहने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य नंद किशोर यादव और इस वार्ड के पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और जो घटना घटी है, जिस बच्चे की जान गई है, वह मासूम था और 7 वर्ष का था। और मैं समझता हूँ कि अभी वह पहले क्लास का छात्र था। तो इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वह कम है, क्योंकि बच्चों की न कोई जात होती है न धर्म होती है। और मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में किसी का बच्चा रहे, सब लोग उससे प्रेम करते हैं। लोग पशुओं के बच्चों से प्रेम करते हैं, वह तो इंसान का बच्चा था। वह घटना यद्यपि मेरे मोहल्ले में हुई है, मैं समझता हूँ कि सिधारी मोहल्ले के जितने लोग भी रहे इस घटना को सुन कर के दुखी रहे, मर्माहत रहे, और सब लोगों ने इस तरह की घटना की निंदा करने का काम किया। कल तो पूरी बंदी थी सिधारी पर, आज लोग आ जा रहे हैं। आज वहाँ का वातावरण ठीक है, लेकिन कल बंद रहा। और बंद होने का कारण भी था कि एक 7 वर्षीय बच्चे के जिस तरह से कत्ल करने का काम किया गया, उसकी हत्या करने का काम किया गया, हम लोग तो दुखी हैं ही। उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी यह सभी लोग जानते हैं। आपका प्रतिनिधि मंडल इससे मिलने गया था? हाँ, आज केवल वही एक मुद्दा नहीं था, सिधारी का ही मुद्दा नहीं था। हमारी समाजवादी पार्टी के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, आदरणीय दरोगा प्रसाद सरोज जी जो लालगंज के सांसद हैं, इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद जी, हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय हवलदार जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि कप्तान साहब अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, तो एक तो उन ज़िले में आए हैं, तो उनको धन्यवाद भी देना था, उनका स्वागत भी करना था। और इसके साथ ही साथ जनपद के अंदर जो समस्याएं हैं, आजमगढ़ में जितने थाने हैं और जिस तरह से यहाँ थानों पर फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनसे डिमांड की जाती है, तो इन सब बातों से कप्तान साहब को अवगत कराना भी एक उसमें मुद्दा था। क्या चाहते कार्रवाई के लिए आप लोग इसमें? कानून के परिधि में जो सख्त से सख्त कार्रवाई जो प्रोविज़न है वह होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरफ प्रशासन के लोग भी और पुलिस विभाग भी काम कर रहा है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर और यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से जो वैधानिक कार्रवाई है वह होगी। मैं पुरुषोत्तम सिंह, पूर्व सभासद एवं सिधारी व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते कल हमारे यहाँ एक बच्चे की निर्मम हत्या के विरोध में आज हम व्यापार मंडल सभी व्यापारियों से मिलकर और सभी व्यापारी एक साथ होकर सांकेतिक 10 बजे से 2 बजे तक हम लोगों ने सिधारी को बंद रखा और मार्केट को बंद रखा और शांतिपूर्ण भाव से सब लोग पहुंचकर
और 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि उस बच्चे को अर्पित किया गया। क्या कहना चाहेंगे जो कत्ल किया कार्रवाई हुई है? अब मैं तो कहना ये चाहूँगा कि कप्तान साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग तुरंत एक्शन में आकर और जो है कि अपराधियों को पकड़कर और इनकाउंटर भी किए, और इससे अच्छा और तुरंत जवाब क्या हो सकता है। अब और इससे ज़्यादा कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है। और इनकाउंटर में 2 लड़कों को गोली मारी गई है और कहीं वो पकड़कर उधर इटौरा की तरफ कहीं ये भाग रहे थे, पकड़कर मारी गई है। अब इससे ज़्यादा और क्या कार्रवाई हो सकती है। मामला लग रहा है कि आप लोगों को? मामला ये लग रहा है कि जैसे वो जो मुलजिम है वो साइको का रोगी है और कुछ ये जादू टोना और ओझा सोखा के चक्कर में उसने ऐसा किया है। इसके पहले सिधारी पे कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। एक दूसरे से बड़े परस्पर संबंध थे, एक दूसरे से मिलना जुलना। और सिधारी हमारी एक ऐतिहासिक नगर वार्ड है जो कि कहीं भी कोई बाता हो जाता है, लेकिन हमारे सिधारी पर नहीं होता है। लेकिन इससे सभी पूरी सिधारी की जनता आहत है। उधर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज इस घटना को लेकर आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने इस घटना में गहराई से जांच करने की मांग की और सभी पहलुओं पर हर तथ्य को उजागर करने का आग्रह किया। समाजवादी पार्टी के इन नेताओं ने भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस मामले में लालगंज लोकसभा के सांसद दुर्गा प्रसाद सरोज और सदर विधानसभा के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है। इसमें लापरवाही यशो सिधारी या थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा, हो रही है। और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हूँ किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे। बड़ी जघन्य कांड इतिहास में कभी काल के होता है और ये आजमगढ़ के बहुत 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि सबका दिल काम जा रहा है इस बात को सुन के। कहा परिवार से लेके आप लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरखास्त दिया था और इसके बाद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बच जाता। बुलडोजर पहले भी चला, हरिहरपुर में चला, घर गिर गया। आपके आगे जाकर के वहाँ बिलरियागंज भावापुर में बुलडोजर चला। तो जब हर जगह बुलडोजर चला है तो ये भी बुलडोजर के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हरकत किया है, इतना बड़ा कांड तो वो नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब इस पर बुलडोजर चलने की ज़रूरत है, अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो हम समाजवादी पार्टी मिल करके इसको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बात हो जाएंगे।